तो दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी साथी बताएंगे कैसे चल रही है उनकी तैयारी। सब कोई अपने क्वेश्चन याद करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर दिन रिपीट हो रहे हैं। तो वे कौन कौन से सवाल है जो डेली रिपीट हो रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आज का पहला सवाल है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। क्या तैयार रहता है? बढ़ो, बदलो, सीखो, चुप रहने के लिए, अमीर बनने के लिए या आराम करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ो, बदलो और सीखने के लिए जो है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मान क्या है? वैल्यूज आर। यहाँ पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन 2 में कि वैल्यूज आर, वैल्यूज क्या है? बहुत कीमती है, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, समयनिष्ठ नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो आपका सही होगा क्वेश्चन 2 का वो है ऑप्शन बी वाला, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन 2 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि हार्ड स्किल क्या है। इसमें सवाल 3 में देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि हार्ड स्किल क्या है। एक कठिन कौशल क्या है? मौखिक अंग्रेजी बोलना, त्वरित शिक्षार्थी, 60 WPM टाइपिंग स्पीड और समय प्रबंधक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 WPM टाइपिंग स्पीड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश आर यू गोइंग, यहाँ पर डैश लगा हुआ है, डैश आर यू गोइंग, आपको बताना इसके आगे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा या हु लगेगा या वेयर होगा या व्हिच होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न 5 में पूछा गया है। 5 में पूछा गया है कि राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज एंड रिस्पॉन्सिबल टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब्स इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, क्वेश्चन 6 में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, यू पेंसिल इज डैश माइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शार्पर, योर पेंसिल इज देन माइन, डैश लगा हुआ है यहाँ पर, योर पेंसिल इज डैश देन माइन, तो यहाँ पर हो जाएगा शार्पर देन माइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ आर यू बीन, तो आपको यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरी वेल एंड यू, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि गोल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। तो वे 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अमीर और गरीब, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें हो जाएगा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि फुल माइंड सेट क्या है? यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, या फिर ऑप्शन बी में यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है। ऑप्शन सी में पूछा गया है यह उन लोगों को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो विचार भरे हुए हैं। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की एक क्षमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन 10 में देखने वाले हैं। फिर से आपका जो है क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। क्वेश्चन 10 में लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। सवाल नंबर 11 देखने वाले हैं। सवाल 11 में पूछा गया कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? समानता, सोसाइटी या यूनिटी या एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता। एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना समानता कहलाता है। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 12 में पूछा गया है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए किसका होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि वर्ड में किसी वर्ड
फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सेव करने के लिए सभी जानते हैं कि Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं कि इसमें पूछा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? लत, बुरी आदत, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, तुरंत बातचीत या जानकारी तक पहुंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग का एक नुकसान क्या है कि इसमें बुरी लत लग जाता है। अगला प्रश्न 15 देखने वाले हैं। 15 में पूछा गया है कि एक्सेल्स में की रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है दोस्तों सेल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 16 देखने वाले। 16 में पूछा गया है कि इन शॉर्ट एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। शॉर्ट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसमें ताकत और अवसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। अगला प्रश्न देखने वाले हैं 17 नंबर। 17 नंबर में पूछा गया है कि लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता आवश्यकता है। कम व्यक्तियों की, कम पूंजी की, छोटी मशीनों और उपकरणों की और अधिक व्यक्तियों की। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, अधिक व्यक्तियों की संख्या। अगला प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। 18 में पूछा गया है कि जन्म तिथि, स्थायी पता जैसे जानकारी रिज्यूमे में किसी के हिस्सा होती है? किसका हिस्सा होती है? कैरियर के उद्देश्यों का, उपलब्धियों का, योग्यताओं का या व्यक्तिगत विवरण का। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विवरण का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विवरण का होता है, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसे। अगला प्रश्न सवाल नंबर 19 देखने वाले हैं। 19 में पूछा गया कि NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NAPS का फुल फॉर्म जो है आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम होता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? तो एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है? सुरक्षा प्रहरी, जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी, एक कार्यालय में प्रवेश करने के लिए मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। तो दोस्तों यही वो 20 क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक वीडियो में सभी सवाल कराना तो मुमकिन नहीं है। कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन जो है जो रिपीट हो रहे हैं उसको वीडियो बनाकर डाल देंगे।